एक बार की बात है, प्रतापगढ़ नामक एक बहुत सुंदर गांव था। राजू अपने मामा के घर गर्मी की छुट्टी मनाने हर साल की तरह इस साल भी आया था। मामा जी देखिए, हर साल की तरह इस साल भी मैंने आप ही का घर चुना। मुझे यहाँ बहुत मजा आता है छुट्टी के दिनों में। हाँ राजू, वो सब तो ठीक है, पर अभी इस गांव का माहौल बहुत खराब है। मंदाकिनी नामक चुड़ैल ने इस गांव पर कब्जा कर रखा है और वह हर रोज एक एक आदमी को पकड़ के और जिंदा जला देती है। एक दिन कुछ गांव वाले अपने घर के बाहर घूम रहे थे, तभी वहां पर मंदाकिनी नामक चुड़ैल आ जाती है। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे जलाकर मारा था, उस तरह मैं तुम सबको मार डालूंगी। मैं किसी को सुकून से नहीं जीने दूंगी। तुरंत अपनी तंत्र विद्या करके मंदाकिनी नामक चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। एक दिन कुछ बच्चे कॉलेज से घर जा रहे थे, फिर मंदाकिनी चुड़ैल आकर उन सबको भी आग में जलाकर भस्म कर देती है। सरपंच जी, मंदाकिनी चुड़ैल ने तो हमारा जीना हराम करके रखा है। एक एक करके वो सबको मार डालेगी और पूरा गांव अनाथ हो जाएगा। आप कुछ करते क्यों नहीं है? हाँ, मैं एक जल तंत्रिका को जानता हूँ, वही अब हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं इस चुड़ैल से। मैं आज ही जाता हूँ और अपने साथ उस जल तंत्रिका को लेकर ही लौटूंगा, तभी हम लोगों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल पाएगी। हाँ सरपंच जी, आप आज ही जाइए और जल तंत्रिका को लेकर ही वापस लौटिएगा। इतना कहकर सरपंच जी निकल जाते हैं जल तंत्रिका को लाने। जल तंत्रिका, मैं प्रतापगढ़ का सरपंच रामलाल हूँ। मेरे गांव में चुड़ैल का साया हो गया है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। रामलाल, तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है। मैं अभी चलती हूँ और उस चुड़ैल से तुम लोगों को मुक्ति दिलाऊंगी। जल तंत्रिका और रामलाल गांव के लिए निकल जाते हैं। देखो गांव वाले, अब मैं आ गई हूँ। आप लोग को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को उससे मुक्ति दिलवाऊंगी। मैं जल तंत्रिका हूँ। तभी उधर से मंदाकिनी चुड़ैल की आवाज आती है और एक और गांव वाले की मौत हो जाती है। तुम कौन हो और तुम गांव वाले को क्यों मारना चाहती हो? मैं जल तंत्रिका हूँ और मुझे सारी बातें सच्चाई बता दो। मैं इस गांव की राधा नामक टीचर हूँ। मैं पहले यहाँ एक विद्यालय में पढ़ाती थी, पर एक दिन तक जब मैं मंदिर के रास्ते से गुजर रही थी, तब सरपंच उस मंदिर में चोरी कर रहा था और जब मैं वहां गई तो उसने मुझे फंसा दिया और इसी जुर्म में पूरे गांव वालों ने मुझे जिंदा जलाकर मार डाला। और तभी से मैंने ठान लिया कि मैं इस गांव वालों को कभी खुशी से नहीं जीने दूंगी, इसलिए मैं एक एक करके सबको मार डालूंगी। लेकिन अब तो तुमने सरपंच को मार डाला। वो पुराने सरपंच तो कब के मर गए। अब तुम इन मासूम गांव वालों को क्यों मारना चाहती हो? अब तुम इन लोग को छोड़ दो और हम तुम लोग तुम्हारे लिए एक पूजा रखेंगे और तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी और तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। जल तंत्रिका और गांव वाले सभी मिलकर उसके लिए पूजा रखते हैं और उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और पूरे गांव वाले को उस भूतनी से मुक्ति मिल जाती है। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।